वो उनकी पार्टी के गुलाम पीछे नहीं बैठे हुए, मेरी अपनी पार्टी है। तो दोबारा आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके। प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे और प्लीज दोबारा इस किस्म का रवैया समझा दीजिए कि इस तरफ आंखें करके ये वाले अल्फाज नहीं होंगे। ये बात फिर असेंबली तक नहीं रहेगी, असेंबली के बाहर मैं ये बात करूंगी कि मैं बोल रही हूँ करनी है तो आर्मी चीफ करे। वो जो बोल रहा है ये तो बेचारा सारा दिन फाइलें उठा के, ये वाला रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है और दोबारा ये बर्दाश्त कर रहा होता था दफ्तरों में। इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती। कल्ला फाड़ छीनी थी हुकूमत के गले में ढोल बांधा है तो इससे बजाएं और थोड़ा सा रक्स भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, तारिक बशीर चीमा और सायरा बानो के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई, इंतहाई नाजेबा किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर एक कुरान सा मच गया और पूरा पार्लियामेंट हैरान रह गया। सायरा बानो ने भी तारिक बशीर चीमा को कहीं का ना छोड़ा। तारिक बशीर चीमा ने जब अटैक करने की कोशिश की तो सायरा बानो ने उनको आड़े हाथों लिया और उनको छट्टी का दूध याद दिला दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा कर चुकी हैं कि इतनी सी बर्दाश्त नहीं है। कल यहाँ पर कोई एक अपना कल्ला फाड़ कर कह रही थी कि खातून के लिए, कि खातून की इज्जत होती है। तो क्या खातून की वहाँ बैठी हुई खातून की इज्जत है? यहाँ पर नहीं है। हमने ऐसा क्या कह दिया था? आप मुझे इजाज़त दीजिए कि कल मैं बादाम लेकर आऊँ और हर मेंबर को यहाँ पर मैं बादाम बांटूँ ताकि सबकी याददाश्त साबित और सालिम रहे। मतलब बात करते हैं यहाँ पर बजाय कि अवाम के मसाइल पे बात करने के बजाय कश्मीर की बात हुई, कश्मीर की बात करें। उनका ये कहना ज़रूरी था कि एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हुई। बोर्ड लगा हुआ है, वो उसके साथ कश्मीर के साथ ये कर दिया वो कर दिया। अरे शादियों पे तो आप लोगों ने बुलाया था। मैं एक आम आवाम बन करके बात कर रही हूँ, बिजनेस के लिए तो आप बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों का क्या याददाश्त चली गई है? क्या हो गया हम लोगों के कि जो इन लोगों की बातें याद नहीं है? और दूसरा, प्लीज ये बातें बहुत हो चुकी है। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये कोई फॉल्स सीलिंग करवा दें, क्योंकि मैं जब से आई हूँ 3.5 साल से मुझे यही डर लगता है कि किसी दिन ये छत ना गिर जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले भी सीट कॉर्नर में थी और अभी भी इस कॉर्नर में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगी। कॉर्नर नहीं, बीच में से गिरेगी। और बाकी ये कि प्लीज आप कह दें कि जिस वक्त यहाँ पर बात होती है बहुत वक्त जाया हो गया, सिर्फ आवाम की बात की जाए। पिछली चीजें किसको याद दिला रहे हैं? 3.5 साल हम वहां सुनते आए कि इन्होंने ये किया। एक सेकंड, आप अपना बिल जो बड़ा सोना बिल है तो लेना वापस, तो वो यही सुनते हुए आए। तो अब स्पीकर साहब पता नहीं कहाँ लगे हुए। आप अपनी ना वो क्या कहते हैं आवाम के मसाइल पर ही तवज्जो दें। और बार बार कहा जाता है हमें हुकूमत ऐसे मिली थी। अरे आप लोगों को ट्रे में रख के किसी ने थोड़ी दी थी, छीनी थी। हुकूमत के गले में ढोल बांधा है तो इससे बजाएं और थोड़ा सा रक्स भी करें ताकि हम सब महजूज हों। और प्लीज दोबारा इस किस्म का रवैया समझा दीजिए कि इस तरफ आंखें करके ये वाले अल्फाज नहीं होंगे। ये बात फिर असेंबली तक नहीं रहेगी, असेंबली के बाहर मैं ये बात करूंगी कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पर 99 नामों के नीचे कि थोड़ा समझ के। वो उनकी पार्टी के गुलाम पीछे नहीं बैठे हुए, मेरी अपनी पार्टी है। तो दोबारा आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके ये उनको प्लीज बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि मॉडल टाउन क्या, इतनी इसमें ऐसी कौन सी है जो जाके इनके दिल के ऊपर लग जाती है? मैं यहाँ पर 3.5 साल से आई हूँ। मैं किसी पार्टी को भी डिफेंड नहीं कर रही, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं भी एक आम आवाम ही हिस्सा थी। अगर अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पहुंचा दिए तो मेरे तो सामने जो इतने बड़े बड़े बुर्ज थे वो तो ऐसे उल्टे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो थोड़ा आराम से सिर्फ उनकी उस पर तवज्जो दें। बाकी रही डॉलर की यहाँ पर बात होती है तो डॉलर तो जरा फिर स्पीकर साहब ये जो गैर मुल्की दौरे हैं थोड़ा इस पर ही आप स्टॉप लगा दें कि जो ये मेंबरान जा रहे हैं, भले वो बाकू जाएं या टर्की जाएं या किधर भी जाएं, उनको क्या डॉलर का लिफाफा देना जरूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाके अफसोस ही हुआ है कि यहाँ पर करने क्या आए थे। क्या ये क्या ब्राइब है कि मेंबर्स को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए जाओ 5 दिन जाके थोड़ा सा रिलैक्स करके आ जाओ? तो जरा डॉलर्स की अगर आप परवान की बात कर रहे हैं तो प्लीज इससे जितने भी दौरे हैं जो अभी भी लिस्ट में बनी हुई है कि तुम कहां जाओगे, उस पर स्टॉप लगना चाहिए अगर आप सीरियस हैं यहाँ पर ये बात करने के लिए। और मेरे बार बार दोबारा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्लिमानी वजीर बैठे हुए, आप अपनी क़यादत से बात करें। ये वाला रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है और दोबारा ये बर्दाश्त। मैं आपके अंदर बाहर के हकायक को जानता हूं, मैंने बयान करने शुरू किया, आपसे बर्दाश्त नहीं होने, इसलिए आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहा हूं, चुप करो 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं शाबाश ना मिल दो, मैं पता मैं शाबाश कितों लेनी है किवें लेनी है। देखना जब ये डिस्टर्ब करेंगे फिर मैं इनको छेड़ूंगा, क्योंकि ये इनको इन सबको जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी की, वो भी दूर करता हूं, अभी दूर करता हूं, अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूं, तुम्हारी तकलीफ नहीं प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती हूं। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें। किसकी चॉइसेस थी ये? किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया? किसने महमूद खान जैसे आदमी को केपीके पर मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज अडियाला में बैठा होकर बड़ा इनोसेंट है। ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और पंजाब को जिस बेदर्दी से लूटा गया,
पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है। अगर मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स करें। अब मुझे नहीं समझ लग रही इस हाउस का कोरम, स्पीकर के कमरे में कौन आकर बैठता होता था इजलास के दिनों में? नॉट ए सीनियर रैंकिंग ऑफिसर, दे ऑल नो इट, दे ऑल नो इट। अगर ये मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मजीद तफसीलात भी मैं इनको देने को तैयार हूं। बात यह है कि इस मुल्क में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शहीदों में उंगली कटवाकर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जी हमने सबक सीख लिया है, 10% गलती हमारी है। मैंने का इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, मैं हल्फन बता रहा हूं जनाब स्पीकर आपको कि मेरे एमपीएस को उठाकर पीटीआई की जीपों में फेंका गया था। किसने फेंका था? मैं उन ऑफिसर्स के नाम ले सकता हूं, मैं कैन नेम दोज ऑफिसर्स। ये आज कह रहे हैं कि हमारी 10% गलती थी, इनकी 100% गलती थी जी, इसीलिए छोड़ गए थे ना आपको भाई, इसीलिए छोड़ गए थे। एंड ये तो बेचारे किसी ना 3 में ना 13 में वो जो बोल रहा है, ये तो बेचारा सारा दिन फाइलें उठा के फिर रहा होता था दफ्तरों में। दिलचस्प लीडर ऑफ द अपोजिशन आज नहीं है यहाँ पर। उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, उन्होंने बहुत धुआंधार तकरीर की थी। लास्ट आपकी बात, लास्ट बात मेरी घंटा एक कि जी वो फलां मिनिस्टर ने ये किया, फलां ही वाज मिनिस्टर पावर। ये अली मोहम्मद खान इज अगेन सिटिंग हियर। अली मोहम्मद खान, मैंने आज आपसे गवाहियां दिलवानी है बहुत सारी चीजों की। गिव मी वन गुड रीजन क्यों पावर मिनिस्ट्री उससे वापस ली गई थी और क्यों हमाद अजहर को दी गई थी, क्यों दी गई थी हमाद अजहर को उससे वापस लेकर पावर मिनिस्ट्री। और ये मेरा भाई गौर खान आ गया है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, यकीन जानिए, ही इज ए थॉरो जेंटलमैन और मेरे ये वकील भी रहे हैं। मैं इनकी दिल की गहराइयों से मैं आपसे एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ गौर खान, जब भी नहीं सर मैं वो मैं कर सकता हूँ, भाई वो नहीं माइंड करेगा। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 ये बहुत बाज़गश्त है इस ईवान में, बहुत बाज़गश्त है इस ईवान में। और अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह ताला के ये नाम लिखे हुए हैं, इन नामों की कसम उठाकर बताओ कि आप सही जीत कर आए हो कि गलत जीत कर आए हो। मुझे नहीं पता कौन कौन गलत जीत कर आया है, कौन कौन सही जीत कर आया है, लेकिन और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो उधर बैठे हुए हैं जिनको जतवाया गया है, मैं वो भी ले सकता हूँ नाम। लेकिन मैं आखिरी ये मेरी गुजारिश है जनाब स्पीकर कि मैं ये समझता हूँ कि इससे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती कि किसी का हक मार के मैं इस सीट पर बैठा हूँ। जिसने यार चुप करो यार। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सायरा बानो और तारिक बशीर चीमा के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई। पार्लियामेंट के अंदर एक कुराम सा मच गया। तारिक बशीर चीमा के इंतहाई नाजेबा किस्म के अल्फाज पार्लियामेंट के अंदर तमाम लोग हैरान रह गए, चूँकि माजी के अंदर या इससे पहले इस तरह के अल्फाज का खुला इस्तेमाल, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ। सायरा बानो इंतहाई गुस्से के अंदर उन्होंने कहा कि मुझसे जब भी बात करें आंखें नीचे करके बात करें। अगर आपको इस तरह बात करनी है, जिस तरह आप लोग हुकूमत चला रहे हैं, इस तरह तो कोई एक मोहल्ला भी नहीं चलाता, इस तरह कोई मोहल्ला भी नहीं चला सकता। जिस तरह आप पूरा मुल्क चला रहे हैं, 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, आपने सत्यानाश कर दिया इस अवाम का।